सबसे पहले बोलते हैं जय शनिदेव। आप जो मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं शनिदेव की, ये शनि कोसी कला में मैं अभी आया हुआ हूँ और आज इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा शनिदेव की कोसी कला में। ये देखिए मंदिर का एंट्रेंस द्वार है और ये रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ कार लेकर के इस तरीके से। और ये रास्ता जो आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं ना, ये जाता है आगे नंदगांव के लिए और बरसाना के लिए, और यहाँ से हमें अंदर जाना है। और इसकी पहचान ये है इस रास्ते की कि बिल्कुल बाहर एक शनिदेव की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। और ये शायद फोन में वीडियोस में मतलब देखने में आपको समझ नहीं आएगा इतना, लेकिन एक्चुअली में काफी बड़े साइज के शनिदेव हैं। आप सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी, जिनसे चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। ये देखिए आप कितनी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। और अब आप देखो प्रतिमा का साइज। शनिदेव का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर भी कृपा बरसाएं और आप सभी के ऊपर वो अपनी कृपा बरसाएं कहीं ना कहीं। और अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अंदर चलते हैं उस द्वार से और चल के करते हैं शनिदेव, ये कोसी कला है, शनिदेव की कोसी कला में दर्शन। और अब मैं पहुंच गया हूँ मंदिर। मंदिर के यहाँ तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज शनिवार है, तो सब लोग ना परिक्रमा भी लगा रहे हैं। मैं आपको परिक्रमा का रास्ता भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी देखो मंदिर आ गया। यहाँ से करीब 50-100 मीटर चलना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा चल करके। और वैसे बैटरी वाले रिक्शा वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन 100 मीटर कम चल ही सकते हैं यार। और ये परिक्रमा का मार्ग है जो आप देख रहे हो ना, ऐसे वहाँ से लोग आ रहे हैं उस साइड से। ये देखो वहाँ से आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस साइड निकल रहे हैं। वो आ रहे हैं उस साइड से और निकल के जा रहे हैं। ये वो साइड में आप देखो उधर कैसे परिक्रमा कर रहे हैं। और देखो कितनी भीड़ है आज, क्या शनिवार का दिन है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। और हमें तो परिक्रमा करनी नहीं है, तो हम चलते हैं आगे मंदिर दर्शन करने के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं यहाँ पर तो किस तरीके का माहौल रहता है। आप ये देखो, पता नहीं इनकी कार को कैसे अलाउ कर दिया, या फिर सुबह सुबह जल्दी आए होंगे या ये रात वगैरह में आए होंगे। वो देखो आपको द्वार नज़र आ रहा है, वहाँ है मंदिर, और वो चोटी भी नज़र आ रही होगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ तक इतना हमें पैदल चल के जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। और ये रास्ते में देखो उन्होंने मेला टाइप से लगा रखा है, ये बेचने वालों ने क्या क्या सामान रख रखा है यहाँ पर। आई थिंक ये जो आप वैसे दिनों में आते होंगे ना, मेरे हिसाब से तो ये रोड वगैरह पे इतना सब कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, जब शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है, शनिवार है। तो आई थिंक इस वजह से मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा इस वजह से आज बहुत लोग हैं। वो देखो पास में आ गया मंदिर, चलते चलते और थोड़ा सा डिस्टेंस है, बस हम पहुंच ही जाएंगे मंदिर। एक्चुअली मुझे आना था वृंदावन दर्शन करने के लिए और बरसाना दर्शन करने के लिए। तो मैं अभी लास्ट ट्रिप जो भी मेरा हुआ था महाराष्ट्र का, तो मैं शनि सिंगापुर जा नहीं पाया था। तो मुझे लगा कि अगर हम शनि सिंगापुर के दर्शन नहीं कर पाए हैं और मैं बरसाना और इधर वृंदावन दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, तो क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और कोसी कला में शनिदेव के दर्शन किए जाएँ, क्योंकि यहाँ की भी बहुत मान्यता है। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर कोयल के रूप में शनिदेव को दर्शन प्रदान किए थे, क्योंकि जब शनिदेव दर्शन करने आए थे तो श्री कृष्ण का, कि सब देवी देवता आ रहे थे कि वो ब्रज में उन्होंने जन्म लिया है तो दर्शन प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण के। लेकिन यशोदा जी ने मना कर दिया था कि आपको शनिदेव है, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, तो मैं आपको दर्शन नहीं दर्शन नहीं करने दूंगी श्री कृष्ण के। तो शनिदेव परेशान होकर के, कोसी कला जो है उस समय एक जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पर शनिदेव परेशान होकर के बैठ गए थे इस जगह पर आकर के। तो श्री कृष्ण को लगा कि सबने दर्शन किए हैं और शनिदेव ऐसे परेशान हो गए हैं, तो फिर श्री कृष्ण यहाँ पर कोयल के रूप में आए थे उनको दर्शन प्रदान करने के लिए। तब से इस जगह की इतनी मान्यता है। अभी उस मंदिर के वहाँ से हम चलते हुए आ गए हैं और देखो कितनी सारी वानर सेना यहाँ पर कूद रही है, बंदर वगैरह। और ये देखो यहाँ पर ना कुछ भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं लोगों के लिए, जो मतलब लोग यहाँ भंडारे वगैरह करते होंगे अपना। इतने सारे लोग देखो यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं और लोग प्रसाद भी बांट रहे हैं। और ये खाने पीने का एक ढाबा भी चलाया हुआ है, शनिदेव के नाम से चलाया हुआ है किसी ने ढाबा। ये देखिए आप, जैसे किसी को वैसा नहीं खाना हो दान वगैरह का भोजन, तो अपना खरीद के भी यहाँ से खा सकता है। और क्या क्या चीज़ें मिल रही है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ढाबे पर। जैसे आप कभी आते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कचौड़ी वगैरह, समोसे वगैरह सब मिल रहे हैं। नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। और ये है मेन मंदिर यहाँ पर मेरे साथ से। हाँ यही है प्रवेश द्वार। गेट पे तो सीधे भीतर के नाम है।
फाइनली हम शनिदेव के कोसीगला मंदिर भी पहुंच ही गए हैं, क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे दर्शन पहले कभी करे भी नहीं थे। बस सुना था लोगों से कि लोग आते हैं परिक्रमा करके जाते हैं शनिदेव की यहाँ पर, और सब लोग बोलते थे कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति प्राप्त होती है, लेकिन कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला। लेकिन आज मुझे लगा राधा रानी की कृपा से, श्री राधा रानी जी की कृपा से, कि जब हम बरसाना आ रहे हैं तो क्यों ना हम नंदगांव भी घूमें, नंदगांव में जाके नंद महल के दर्शन करें और शनिदेव के भी दर्शन करें, क्योंकि पहले आता है शनिदेव का मंदिर, फिर आता है नंदगांव, फिर आता है बरसाना। अगर आप फरीदाबाद की साइड से आते हैं तो मैं उसी साइड से आया हूँ, तो पहले मैं अपने शनिदेव के दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ और फिर चलेंगे नंदगांव और फिर करेंगे श्री राधा रानी के मंदिर में बरसाना चल के दर्शन। अब ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से चल के अंदर की तरफ और अंदर चल के देखते हैं। देखो यहाँ पे तेल वगैरह भी मिल रहा है आपको, जैसे लेकर के आप घर से नहीं आते हो ना, तो आपको चढ़ाना वगैरह है तो आप यहाँ से तेल वगैरह लेके अंदर चढ़ा सकते हो। और अपना चप्पल वगैरह भी इन्होंने वैसे यहाँ पे रख रखी हैं, जो लोग इनसे सामान दे रहे हैं उनकी चप्पल वगैरह भी जमा करवा रहे हैं यहाँ पर। चलो इनसे कुछ ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, इनका भी भला हो जाएगा और हमारा तो भला हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके। प्रवेश द्वार से देखो अपना प्रसाद लेकर के अब हम आ गए अंदर, और आप जैसे अंदर आते हो ना तो आपको ये भवन दिखाई देता है और इसमें आपको लाइन भी दिखाई दे रही होगी भक्तों की जाते हुए। वहाँ अंदर जा कर के शनिदेव जी की प्रतिमा जहाँ पे आपको तेल चढ़ाना है। चलिए चलते हैं उस तरफ और चल के देखते हैं। मेरे लिए भी तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और बंदर बहुत सारे हैं, तो आराम से संभल के वीडियो वगैरह बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर ना कुछ लिखा हुआ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये यज्ञ वगैरह का दिखाया हुआ है, देखो आप पढ़ लीजिए ज़रा आराम से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना आप आओगे तो पूजा वगैरह भी करवा देते हैं, जैसे पंडित जी वगैरह हैं तो आपके यहाँ पे पूजा वगैरह करवा देंगे तसल्ली से। तो आपको उस द्वार से आना है, यहाँ से आपको चल के आना है, यहाँ पे पंडित जी मिलेंगे, पूजा करवाएंगे और फिर अंदर जाके आपको चढ़वाना है अपना जो भी आपका तेल वगैरह। अब हम चल पड़े अंदर तेल चढ़ाने के लिए शनिदेव के ऊपर, और सब लोग इसी तरीके से जा रहे हैं, जैसे सब जा रहे हैं वैसे हम भी चलते रहेंगे। जय शनिदेव बोलते रहते हैं, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। मैं तो कहता हूँ जो कमेंट में लिख देना जय शनिदेव, शनिदेव उसके ऊपर असीम कृपा बरसा दें अपनी। हाँ थोड़ा साइड हो जाए, धन्यवाद। सब लोग बीच में आ जाते हैं ना तो बोलना पड़ता है, तो थोड़ा अंधेरा सा आ गया। और यहाँ ना पंडित जी वगैरह बहुत बैठे हुए हैं, जगह जगह पर पंडित जी हैं। देखो आप साइड में देखो, मतलब सब लोग उससे पता नहीं है क्या कर रहे हैं, पूजा उनकी स्पेशल पूजा करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण हैं यहाँ पर जो जगह जगह पर मेरे को दिख रहे हैं पूजा करवाने के लिए। फिर शनिदेव के दर्शन पूरे, यहाँ से हमने एंट्री की थी, वहाँ से हमने प्रसाद दिया था, वहीं हमने चप्पल जमा की थी। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट कहाँ से हुई है हमारी। एग्जिट हुई है हमारी ये वाले गेट से, आप ये साइड से देखना भी, इधर से आप आओगे ना, वो देखो जो प्राचीन द्वार है, ये लिखा हुआ है ना श्री शनिदेव मंदिर प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार तो लिखा हुआ है इन्होंने, हाँ ये भी एक एंट्री है, इससे नहीं है एग्जिट, हमारी एग्जिट आगे वाले से हुई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, और वो जो वहां से निकल रहा है ना पुराना सा दरवाजा, वहां से पब्लिक निकल के आ रही है। कि पूरा अंदर ही अंदर दर्शन करके, वहाँ शनिदेव हैं, पूरा दर्शन करके ऐसे करके एग्जिट करके यहाँ से निकल जाते हैं। जब मैं आया था तब इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब तो इतनी गर्मी हो गई है। और अच्छा है वैसे कि बारिश हो जाती तो यहाँ तो बहुत जगह ऑलरेडी इतना चिक चिक टाइप से हुआ पड़ा है, मतलब चिक चिक बोलते हैं ना, कीचड़ टाइप से। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ क्या हाल होगा, क्योंकि स्पेस तो बहुत है, आप कितनी भी गाड़ी वाड़ी ले आओ आराम से पार्क हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ना बारिश में हो जाए तो फिर उसके हिसाब से सारे रास्ते में अगर वो हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे नंदगांव की तरफ, और यहाँ पर ना जगह जगह वो लोग हैं, जैसे कुछ विकलांग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, काफी सारे साधु संत हैं। तो ऐसा कहते हैं कि शनिदेव के यहाँ मंदिर में आते तो दान करना चाहिए, तो शायद उस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि कोई कुछ दान करना चाहे तो उन्हें दान कर सकता है। करीब करीब मैंने आपको काफी सारा दिखा दिया है शनिदेव के मंदिर के यहाँ का, और अब यहाँ से हम चलते हैं नंदगांव की यात्रा पर। एक्चुअली नंदगांव भी मैं कभी गया नहीं हूँ दर्शन करने के लिए, तो मेरे लिए नंदगांव का भी पहली बार ही होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा।
तो नंदगांव में चल के भी आपको दिखाते हैं किस तरीके का था नंद जी का महल, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने बाबा नंद जी के साथ और अपनी माता यशोदा जी के साथ रहे थे।